हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो और वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये कलेक्टिव ऑल साइंस के लिए जनरल लव रीडिंग और टाइमलेस है। सो इट कैन रेजोनेट विथ यू एनी टाइम यू वॉच इट। और ये योर पर्सन वर्सेस यू रीडिंग है। लाइक आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं वर्सेस आप क्या सोच रहे हो, उसके लिए ये रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो दोनों के फीलिंग्स देखेंगे कि दोनों क्या सोच रहे हो, यू वर्सेस देम, लाइक यू वर्सेस देम। ठीक है, तो ये डेक है आपके पर्सन के फीलिंग्स के लिए और ये यूज़ करेंगे आपके फीलिंग्स के लिए। मैं क्लैरिफाई भी करूँगी इफ़ नीड बी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आपके पर्सन सोच रहे हैं और साइमल्टेनियसली आपके लिए भी कार्ड्स निकालूंगी और डिफ्रेंशिएट करेंगे कि दोनों ही क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। लेट्स फोकस ऑन योर पर्सन्स फीलिंग्स। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, हाउ इज़ योर पर्सन फीलिंग अबाउट यू। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कार्ड्स स्लिप हो रहे हैं। ओके, हाउ इज़ योर पर्सन फीलिंग अबाउट यू। आई वॉन्ट 3 कार्ड्स। आपके पर्सन 4 कार्ड्स। आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं आपके बारे में। आपके पर्सन आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। वाओ, दिस इज़ द डेविल एनर्जी। ये कैप्रिकॉन की एनर्जी है। मे बी वो एक कैप्रिकॉन है। मैं इसको सॉल्ट लैम्प को ऑन कर देती हूँ। तो मे बी वो एक कैप्रिकॉन है या आप भी हो सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए कार्ड्स है तो इसको साइड में करते हैं। आपके पर्सन के फीलिंग्स, हाउ इज़ योर पर्सन फीलिंग अबाउट यू। आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। एरीज, लियो और सेजिटेरियस एनर्जी हैं। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं अभी तक। तो व्हाट मोर डू वी हैव। नीचे गिर गया कार्ड, लेट मी पिक। तो जो कार्ड नीचे गिरा था वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर और स्कॉर्पियो और पाइसिस। What more do we have in your person's feelings? The Hermit, Virgo एनर्जी है। ओके, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। नहीं भी दिखाई दे रहे, डजेंट मैटर, आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। देखिए गाइज, अभी तक जो कार्ड्स को देखकर मैं फील कर पा रही हूँ ना आपके पर्सन की फीलिंग्स को, दे आर वेरी क्वाइट पैशनेट अबाउट यू। ये पर्सन बहुत सोचते हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। ठीक है, दिन रात सुबह शाम बस दे थिंक अबाउट यू। अभी हम लोग देखते हैं आपके फीलिंग्स कि आप क्या महसूस कर रहे हो इस पर्सन के लिए इस वक्त। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस पर्सन को लेकर अभी इस वक्त। व्हाट आर यू फीलिंग फॉर दिस पर्सन राइट नाउ। आप अपने पार्टनर के लिए कैसा महसूस कर रहे हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। फोकस करते आपके फीलिंग्स पे। आपके पर्सन के लिए आप कैसा महसूस कर रहे हो। नेक्स्ट है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। इसको हटा देते हैं। आपके पर्सन के लिए आप क्या महसूस कर रहे हो। द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पे। और लास्ट कार्ड फॉर योर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। ओके, सो वी हैव आवर कार्ड्स। आपके यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके पर्सन के साइड में बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ कप्स। वाओ, सो इट माइट बी वाइस वर्सा अगर इन केस। ठीक है, अगर मैच नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हो कि क्या ये फीलिंग्स आपकी है और क्या ये आपके पर्सन की है। सो फॉर द फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम सीइंग हियर इज आपके पर्सन के अंदर बहुत पैशन है। मे बी ये सेपरेशन की वजह से आया है, इतना पैशन, इतना क्रेजीनेस आपको लेकर, या फिर ये एवे ही है। ठीक है, या फिर किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो आप। इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स पे कोई भी होल्ड नहीं है, कोई भी पकड़ नहीं है। ये अपने फीलिंग्स के साथ बस फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस पर्सन इज़ वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट यू। दिस पर्सन इज़ मैडली इन लव विथ यू। वो बहुत अट्रैक्टेड भी है। दे फील वेरी सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू यू भी। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये डेविल के साइड में है, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेक देम योर्स फॉर एवर। वो आपको अपना हर पूरी लाइफ के लिए बनाना चाहते हैं। वो आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी वादी करना चाहते हैं। और दिस इज़ अबाउट 11-11। मे बी आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, बट बिकॉज दिस इज़ विद द डेविल, मेनी ऑफ यू आर इनटू अ कार्मिक सिचुएशन राइट नाउ। मैं कार्मिक कनेक्शन नहीं कह रही हूँ। आई थिंक यू बोथ आर इन ट्विन फ्लेम्स, बट राइट नाउ यू आर गोइंग थ्रू अ कार्मिक सिचुएशन। ठीक है, तो थोड़े टॉक्सिक से सिचुएशन में भी हो गई है। सो दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, दे वांट टू हैव स्टेबिलिटी विथ यू, दे वांट टू टेक थिंग्स फर्दर विथ यू। वो इस रिश्ते को
ऑफिशियल बनाना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को एक लेवल आगे लेके जाना चाहते हैं अभी, राइट नाउ। नेक्स्ट थिंग विद दिस नाइट ऑफ कप्स कमिंग अप, आई थिंक इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत इंटेंस है, बहुत डीप है, एंड दे वांट टू एक्सप्रेस समथिंग, बट मे बी उनके पास दे आर आउट ऑफ वर्ड्स और शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मे बी उनके पास उतने शब्द नहीं हैं आपके लिए एक्सप्रेस करने के लिए, बट है बहुत कुछ उनके मन में, क्योंकि ये नाइट की एनर्जी है, इसीलिए आई एम सेइंग कि शॉर्ट ऑफ वर्ड्स है ये पर्सन। मे बी उनको उतना समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये बोलूँ या वो बोलूँ। एज यू सी इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन इज़ प्रिपेयरिंग अ रेसिपी, यू नो, इस कप में कुछ डाल रहे हैं ताकि वो कुछ किसी सामने वाले को कुछ दे सके। तो मे बी दे आर प्रिपेयरिंग समथिंग, मे बी माइंड में कुछ चीज़ें बोल रहे हैं अपने आप से ताकि वो आपसे बोल पाए इन रियलिटी। सो दे आर कुकिंग समथिंग, और क्योंकि ये 4 ऑफ वांड्स और डेविल के साथ है, आई थिंक वो अपने आप को थोड़ा काम एंड कलेक्टेड रखने की भी कोशिश कर रहे हैं इमोशनल लेवल पे, क्योंकि उनको आपको कुछ ऑफर करना है, ठीक है। हर्मिट है यहाँ पे, वर्गो एनर्जी। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं दिस पर्सन दे जस्ट नो, वो बस जानते हैं कि यू आर देयर, एंड उनके अंदर का जो विजडम या इंसाइट या जो कुछ भी उनके अंदर है समझ, वो उनको गाइड करती है कि येस दिस इज़ फॉर यू, गो फॉर इट। तो एक लेवल का इनको कॉन्फिडेंस है दैट दे ऑलरेडी, यू बोथ आर ऑलरेडी मेंट टू बी, और आप उन्हीं के हो, एंड दिस रियलाइजेशन डे बाय डे इज़ इंक्रीजिंग। दिस पर्सन, मुझे लगता है पहले ये एक डेविल के एनर्जी में थे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो फ्रॉम डेविल टू हर्मिट। ये पर्सन पहले काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव थे और अभी थोड़ा समझदार हो रहे हैं, ठीक है। अभी अपने फीलिंग्स पे काम कर रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ कप्स, एंड दे विल एक्सप्रेस समथिंग टू यू। और जो बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स, दिस पर्सन डेफिनेटली इज समवन यू कैन रिलाई अपॉन। ये पर्सन बाकी लोगों जैसे आपके लाइफ में आए या गए उनमें से एक नहीं है। दिस इज समवन हु हैज़ कम अप फॉर अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। आपके साइड में नज़र डाले तो आपके साइड में है 9 ऑफ सॉर्ड्स। सो दिस इज़ अबाउट रेस्टलेसनेस। मे बी आप रिग्रेट कर रहे हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मे बी आप डिप्रेस्ड हो, आप सुबह शाम इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो और खुद को बहुत सैड करते हो। मे बी आप रिग्रेटफुल फील कर रहे हो क्योंकि ऐसी कोई चीज़ें हुई, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, डोंट वरी। मे बी ऐसी कोई चीज़ हुई या आपने जो इस पर्सन से एक्सपेक्ट किया था, इस रिश्ते से जो उम्मीदें की थी आपने, वो पूरी नहीं हुई, एंड दैट इज़ वाई यू आर इन दिस वेरी पेनफुल एनर्जी विच इज़ 9 ऑफ सॉर्ड्स। सो मे बी कोई चीज़ आपको पता चली अबाउट दिस पर्सन, या फिर इस पर्सन और आपके बीच जो भी दूरियाँ आई, जिसकी वजह से आप बार बार वही सोच रहे हो, और इन दिस ओवर थिंकिंग लूप, जहाँ पे आप एक ही चीज़ बार बार सोच रहे हो और खुद को हर्ट कर रहे हो, ठीक है। सो यू आर हर्ट, ये चीज़ तो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। यू वर एक्सपेक्टिंग दिस पर्सन टू कम बैक, बट क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो वहाँ पे, मे बी दिस पर्सन हैज़ टेकन सो लॉन्ग, मे बी ये पर्सन ने बहुत वक्त ले लिया वापस आने के लिए, नाउ यू आर लाइक वाई आर दे नॉट कमिंग बैक। तो आप बहुत स्ट्रेस्ड हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, ठीक है, बिकॉज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन एज सुन एज दे गो बैक दे कम टू यू, ठीक है, क्योंकि हाँ प्यार ही इतना है, यू बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको प्यार दिया है व्हेन दे वर विथ यू, ठीक है। एंड यू कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा पुरानी दिनों के बारे में सोच रहे हो, जो वक्त आपने स्पेंड किया, या जो कुछ रिकॉल कर रहे हो, कुछ अच्छे मेमोरीज रिकॉल कर रहे हो, बट वो मेमोरीज भी कहीं ना कहीं आपको सैड कर रही है, क्योंकि नाउ थिंग्स आर डिफरेंट, राइट। पिक्चर अभी अलग है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो आपका कॉल नहीं उठा रहे हैं, वो आपसे मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सीन चेंज हो गया। दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग मोर एंड मोर रिग्रेटफुल, क्योंकि आप स्टार की एनर्जी, आई थिंक यू आर स्टिल होपिंग फॉर द बेस्ट। भले ही आपको कितना ही बुरा क्यों ना लग रहा हो या कितना ही सैड क्यों नहीं हो, आप फिर भी अच्छे होप्स रख रहे हो, आप फिर भी प्योर इंटेंशन रख रहे हो और दिल से दुआ कर रहे हो कि जो होगा अच्छे के लिए ही होगा और होना चाहिए। आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी की उम्मीद करते हो। मे बी ये पर्सन बार बार चले जाते हैं, बार बार आ जाते हैं, बट दैट इज़ नॉट वॉट यू एक्सपेक्ट। और ये पर्सन काफ़ी टाइम भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप चाहते हो स्टेबिलिटी, बट जल्दी और सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म के लिए,
ठीक है। सो आई थिंक यू आर स्टिल वेटिंग, कहीं ना कहीं आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, बट आपका दिल कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचता ही है, आप इनके थॉट से बाहर नहीं निकल पाते हो, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यू डेफिनेटली सी योर सेल्फ गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन। आप दोनों एक लेवल पे कंपैटिबल फील करते हो एक दूसरे से, और आप जानते हो कि अगर ये नहीं है मेरा लाइफ पार्टनर तो कोई भी नहीं बन सकता। दिस इज़ द परफेक्ट पार्टनर आई हैव एवर विश्ड फॉर, ठीक है। तो अभी हर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं विद अनदर डेक। I'm using this deck to clarify your person's feeling first. Devil की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? Why is this devil here? Okay, the hanged man. देखिए, आई थिंक ये पर्सन को धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि दे आर स्टक विथ यू फॉर एवर। वो आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। हाउ मैटर, चाहे जितना वो लेट गो करने की या छोड़ने की कोशिश करे, उनसे वो नहीं हो पाएगा। दे आर स्टक विथ यू एंड यू आर देयर हैप्पीनेस। भले ही वो स्टक है आपके साथ बट वो हैप्पी है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ये पर्सन स्टक है यहाँ पे, बट स्टिल देयर इज़ अ सन एंड सन इन टैरो इज़ अबाउट हैप्पीनेस। स्टिल फिर भी ये इंसान बहुत काम, इसके एक्सप्रेशंस अगर देखोगे बहुत काम है। सो दे फील स्टक विथ यू बट दे आर हैप्पी। 4 ऑफ वंड्स क्यों है यहाँ पे दिस पर्सन्स एनर्जी? या आई टोल्ड यू, 2 of cups and the Hierophant. Hierophant is about marriage also and they want to marry you. जैसे मैंने कहा कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, बट वो ट्रेडिशनली आपसे शादी करना चाहते हैं विद एवरीवन्स विश, किसी घर वालों के मर्जी के खिलाफ, या ना तो आपके ना तो खुद के। मे बी वो काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी शादी के वक्त देखी जाती है। दे लव यू नो मैटर, है प्यार, यहाँ पे हम डिनाई नहीं कर रहे हैं इनके प्यार को, बट दे हैव टू सी कि उनके साइड से भी चीज़ें बैलेंस हो जाए। तो वो सब चीज़ें आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? सी, दिस पर्सन इज सो फ्रस्ट्रेटेड बीइंग अवे फ्रॉम यू। आप जैसा ही हाल है, दोनों का एक जैसा ही हाल दिख रहा है मुझे, एंड दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड कि दिस पर्सन हैज़ नाउ ट्राइंग टू टर्न दिस पेन इनटू पावर। वो अपने इसी दर्द को, इसी परेशानी को अभी प्यार में बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपको कुछ ऐसा आपको एक्सप्रेस कर पाए जिससे आप चीज़ें आप दोनों की भी बेटर हो, ठीक है। व्हाट इज़ दिस हर्मिट अबाउट? यहाँ पेज ऑफ कप्स। आई टोल्ड यू मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट यू। पेज ऑफ कप्स इज़ अ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। और ये बंदा होता है, ये स्पाई बहुत करता है, बहुत ध्यान रहता है इसका, क्यूरियोसिटी बहुत होती है, क्या कर रही हो, क्या किससे बात कर रही हो, सोशल मीडिया में भी सो किसी फेक आईडी से आपको देख रहे हैं। सो दे हैव एवरी नॉलेज अबाउट यू। भले ही वो आपसे दूर है, उन पूरी खबर रहती है इस पर्सन के पास कि आप कब क्या कर रहे हो, एंड दे वांट टू से सॉरी टू यू। मे बी उनको अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है, ठीक है। अभी हम लोग आपकी एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? आपकी एनर्जी में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? या यू फील लॉस, आप लॉस फील कर रहे हो क्योंकि आपने आई थिंक बहुत इन्वेस्ट करा इस रिलेशनशिप में। अब अगर ये रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है तो आप लॉस फील कर रहे हो कि मेरे से कुछ हो गया, मुझे वो स्टेबिलिटी नहीं मिली, मैंने जो इन्वेस्ट किया मुझे उसका कोई भी फीडबैक कुछ मिला नहीं उसका। 6 ऑफ कप्स एंड दैट इज़ वाई यू आर स्ट्रेसिंग सो मच। डेफिनेटली नाउ दिस पर्सन मे बी हैज़ ब्लॉक्ड यू, तो आपको और ज़्यादा उनकी कमी महसूस हो रही है, आप उनसे कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो। आप अगर चाहते भी हो कुछ उनको बोलना या समझाना तो भी वो आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि मे बी दिस पर्सन इज़ गार्डिंग देमसेल्व्स। मतलब आपकी नज़र से आपको ऐसा दिख रहा है अभी कि दिस पर्सन इज़ गार्डिंग देमसेल्व्स, बट बैक ऑफ द माइंड देख रहे हो ना क्या कुछ चल रहा है। सो डोंट वरी। इट्स स्टार अबाउट, या दे आर होपफुल बिकॉज दे लव यू। सॉरी, यू आर होपफुल बिकॉज यू लव दिस पर्सन। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड दिस लव इज़ अनकंडीशनल। व्हाट इज़ दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। या आपको ये एंडिंग झेलने से अच्छा आप इस पर्सन का लेट आना झेल सकते हो, ठीक है। ये एंडिंग आप नहीं झेल सकते। यू डोंट वांट टू सी दिस डे कि सब खत्म हो गया, आप नहीं झेलना चाहते, भले ये पर्सन ज़्यादा टाइम ले ले आपके पास आने के लिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा इस पर्सन की तरफ से। व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस पर्सन? आई वांट 3 कार्ड्स फॉर दिस पर्सनस एनर्जी। आई वांट 3 कार्ड्स फॉर दिस पर्सनस एनर्जी। ओके, पहला यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, हाई प्रीस्टस है यहाँ पे, पाइसिस। लेट्स हैव 1 मोर कार्ड फॉर देयर नेक्स्ट एक्शंस एंड जजमेंट, ठीक है। आपकी तरफ से भी देख लेते हैं क्या निकलता है, आप क्या करना चाहते हो या क्या करने वाले हो नेक्स्ट इस रिश्ते में इस पर्सन के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। काफ़ी गुस्से में लग रहे हो वैसे। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो और सैगिटेरियस। इसको भी क्लैरिफाई करूँगी मैं, डोंट वरी।
एंड जो आखिरी कार्ड हमारे पास आया है वो है द लवर्स। ओके जेमिनी, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है फॉर नेक्स्ट मूव। और आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है द चैरियट। काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है आप दोनों के फीलिंग्स में या आप दोनों के अंदाज में डील करने के। आपके पर्सन के साइड में नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन देयर नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। जहाँ पे मुझे लगता है कि देर ही सही इस पर्सन को आपका अभी ट्रस्ट जीतना एंड दे वांट टू गेन यू बैक, दे वांट टू गेट यू बैक बाय एनी कॉस्ट। मे बी कुछ प्लान कर रहे हैं अभी और धीरे धीरे मूवमेंट ले रहे हैं आपके पास आने के लिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि दिस पर्सन इज़ लाइक अ कछुआ नाउ, बहुत धीरे धीरे छोटी छोटी स्टेप्स लेके आपके पास आ रहे हैं बिकॉज दे सी यू इन योर पावर नाउ। वो देख पा रहे हैं आपको, मे बी आप अपने ऊपर से चालू हो, आप दिखा नहीं रहे हो कि आप कितना परेशान हो। तो ये पर्सन आपके अंदर का वो ब्यूटी, आपके बिहेवियर का या आपके सेरेनिटी देख रहे हैं कि आप उनके बिना भी कितना शांत हो, एंड दैट इज़ मोर अपीलिंग टू देम, ठीक है। और इनका इंट्यूशन, क्योंकि अभी ये पर्सन हाई प्रीस्टेस के एनर्जी में है, तो उनका इंट्यूशन उनको गाइड करेगा टू कम बैक टू यू, टू अप्रोच यू, स्लो ही सही बट दे विल कम टू यू। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे जजमेंट। सो दे विल टेक सम डिसीजन, सम मेजर डिसीजन, वो हम क्लैरिफाई करेंगे क्या है। बट एक तो इनका डिसीजन हो चुका है जो ये बस आपको सुनाना चाहते हैं, या फिर दिस इज़ अबाउट यूनिवर्स गाइडिंग देम एंड पुशिंग देम एंड मेकिंग देम कम टूवर्ड्स यू। एंड दिस इज़ मतलब ये गॉड का डिसीजन है। जजमेंट इज़ अ गॉड्स डिसीजन और ये पर्सन उसके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे, ओके। सो आपके तरफ और बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे चैरियट, सो दिस इज़ अबाउट मूवमेंट। आगे जाकर ये पर्सन अभी आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। चैरियट एक रथ होता है और वो उस रथ पे बैठ के बस दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, दे आर इन फुल मोटिवेशन, फुल पॉजिटिविटी अबाउट दिस कनेक्शन, और बस उनको आना है एंड दे वांट टू एक्सप्रेस हाउ दे फील फॉर यू। और आपके साइड में अगर देखा जाए यहाँ पे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आई थिंक यू विल बी, जब ये पर्सन आपके पास आएंगे तो आप थोड़ा सा स्केप्टिकल होने वाले हो, थोड़ा सा गुस्सा दिखाओगे या थोड़ा नहीं मुझे नहीं करना, इस टाइप की आपकी थोड़ी एनर्जी रहेगी। यू विल ट्राई टू कट देम ऑफ लिटिल बिट, या फिर मुझे ये प्रूव करो या मुझे एक्सप्लेन करो, वरना नहीं आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यू विल टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड और अप्रोच। नेक्स्ट यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से अभी कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, भले ही आपके अंदर कितना पैशन क्यों नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट अ लॉट ऑफ पैशन यू आर होल्डिंग इनसाइड ऑफ यू। सो है पैशन बट आप वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते क्योंकि लवर्स के साथ भी है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए अभी ऐसा हो गया कि मैं मेरे साइड से प्यार करती रहूँगी, बस वो दिखाना नहीं है अभी मुझे, जब तक आपके सामने से अच्छे से रेसिप्रोकेट नहीं होती है चीज़ें। एंड यू विल क्लोज योर सेल्फ ऑफ टू योर वर्क एंड अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर आप पैक कर लोगे, दिखाना नहीं चाहोगे इस पर्सन को। सो यू आर कमिंग इन दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी वेर यू आर होल्डिंग एवरीथिंग इनसाइड ऑफ यू, ठीक है। अभी हर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। पहले आपके पर्सन के साइड में आ जाइए, इनके कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि वाई इज दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स हियर, व्हाट इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स अबाउट, what is this knight of pentacles about? Yeah, I think they have lost your trust now. कुछ ऐसी हरकत या कुछ ऐसी गलत चीज़ इन्होंने पास में की है, चीटिंग वीटिंग भी हो सकती है क्योंकि 3 की एनर्जी है, जिसके वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। नाउ दे वांट टू विन योर ट्रस्ट बैक, तो इसीलिए वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं एंड वो खुद भी हैप्पी नहीं है। दिस देमसेल्व्स फील वेरी हर्ट, दैट इज़ वाई ऑल्सो हाई प्रीस्टेस क्यों है यहाँ पे। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वंस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मे बी समवन इज़ गाइडिंग देम, कोई अच्छी सलाह दे रहा है उनको आपको लेकर, मे बी वो आपके बारे में बात कर रहे हैं किसी से अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड दे आर गाइडिंग देम पॉजिटिवली टूवर्ड्स यू एंड दे आर मतलब उनको अपने अंदर से ये आएगा कि आई शुड अनब्लॉक हर और हिम, और बात कर लेनी चाहिए और इतना गार्डेड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जजमेंट क्यों है यहाँ पे, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस माइट बी अबाउट चॉइसेस। अब ये चॉइस अगर आपके लाइफ में सच में थर्ड पार्टी थी तो ये थर्ड पार्टी है, या फिर कोई पेरेंट्स हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कोई और सिचुएशन भी हो सकती है जो जिसको वो डिस्कार्ड करेंगे एंड दे विल चूज़ यू, ठीक है। चैरियट क्यों है यहाँ पे, व्हाट इज दिस चैरियट अबाउट, या दे वांट टू बैलेंस थिंग्स आउट विथ यू, और वो करने के लिए ही वो घोड़े पे सवार होके आ रहे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे आपके साइड में है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हाट इज दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाई आर यू सो एंग्री।
या बिकॉज दे लेफ्ट यू आउट इन द कोल्ड समडे एंड अभी आप, क्योंकि आप फिर से इस सैड साइकिल से गुजरना नहीं चाहते हो, दैट इज़ वाई यू आर प्रोटेक्टिंग एंड गार्डिंग योर फीलिंग्स. व्हाट इज दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? ओके, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे. या आई थिंक ये लॉस आप फिर से फील नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये सब ऑलरेडी झेल चुके हो जहाँ पे आप लॉस फील किया. नाउ आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये लॉस फिर से आप झेलो, इसीलिए आप शायद कोई एफर्ट्स नहीं डालोगे. लवर्स. Okay, next card is the 4 of swords. So you have healed yourself or you will be healing yourself and आप अपना प्यार अपने तक ही रखोगे. प्यार है तो वो दिखाना ज़रूरी नहीं है. You can keep it to yourself and यही शायद आपका डिसीजन है. अभी हम लोग देखते हैं कि 4 of Pentacles क्यों है यहाँ पे. द मजिशियन विद एस ऑफ स्वर्ड्स. डेफिनेटली आई थिंक आप करना तो चाहते हो, आपके अंदर बहुत है टू मेक दिस रिलेशनशिप स्टेबल, बट आप अभी चाहते हो कि अगर ये पर्सन आए तो 100% फुल इंटेंसिटी और फुल इंटेंशंस के साथ आए, वरना ना आए. अदरवाइज आई एम गोइंग टू कीप माई सेल्फ लॉक्ड. ओके, तो ये आपकी एनर्जी है. चलिए आपके लिए अभी रैकल्स देख लेते हैं. व्हाट कम्स अप फॉर योर रिलेशनशिप. अब इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं. वी आर डन विद एवरीथिंग. ठीक है, चलिए अभी रैकल्स देखते हैं. ओके, हैप्पीनेस इज कमिंग टूवर्ड्स यू. ग्रैब करिए, बी हैप्पी. हैप्पीनेस आ रही है आपके पास खुद. सो यू विल बी हैप्पी विद द न्यू बिगनिंग्स. मे बी न्यू बिगनिंग्स होने वाली है बहुत ही जल्द, इसीलिए यू विल बी हैप्पी. हैप्पीनेस इसी रूप में मे बी आपके पास आ रही है. नेक्स्ट है यहाँ पर रिलैक्सेशन. सो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, रिलैक्स कीजिए, टेक अ नैप, रीड अ बुक, लिसन टू म्यूज़िक, सब कुछ ठीक हो जाएगा. एंड बॉटम ऑफ द डेक में है मिरेकल्स. सो ये होने वाला आपके रिश्ते के मामले में आप देखोगे कि मिरेकुलसली चीज़ें ठीक हो रही है एंड यू आर बीइंग मतलब आप एस्टॉनिश हो जाओगे. ठीक है, चलिए आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं. मे बी आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो या आप खुद भी हो सकते हो. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से न्यू जॉब अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसका ऑफर आ सकता है. व्हाट मोर डू वी हैव. सेपरेशन में हो, काफ़ी लोग यहाँ पे सेपरेशन में है. नेक्स्ट है यहाँ पे लॉयल. तो दिस पर्सन इज़ नाउ बिकमिंग लॉयल. 3, 4, 8 मंथ्स इम्पॉर्टेंट मंथ्स या है ये आपके लाइफ के. बर्थडे, एनिवर्सरी या मिले थे या कुछ भी हो सकता है, या फिर ये आपके पर्सन के बर्थ डेट है, बर्थ मंथ्स है या आपके है, या फिर इतने मंथ्स पहले कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था या फिर इतने मंथ्स बाद कुछ इंपॉर्टेंट होगा. और क्रश, तो किसी का आप पे डेफिनेटली क्रश है. अभी लव स्क्रोल्स देख लेते हैं. मैं 5 ही लव स्क्रोल्स निकालूंगी, नॉट मच. नेक्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट ट्रस्ट इश्यूज. डेफिनेटली आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है यू आर मेंट टू बी. सो यूनिवर्स इज गाइडिंग एंड टेलिंग यू दैट यू बोथ आर मेंट टू बी. आप एक दूसरे के लिए ही बने हो. नेक्स्ट हमारे पास है सोलमेट्स. तो आप दोनों सोलमेट्स हो जैसे मैंने कहा, या मे बी ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, और क्योंकि उसकी ज़्यादा क्लैरिटी मिली थी. फर्स्ट एंड लास्ट. सो यू आर देयर फर्स्ट एंड लास्ट. और जो नेक्स्ट मैसेज है वो है समुंदर से गहरा अपना प्यार. सो दे आर सेइंग के आवर लव इज़ मोर डीप देन एन ओशन. और एक मैसेज निकालते हैं लास्ट. आई हैव माई पर्सनल रीजन्स. तो आपसे ऐसे बिहेव करने का या ऐसा बर्ताव करने के पीछे इनका अपना कोई पर्सनल रीज़न है. तो बस यही थी रीडिंग. कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.